नमस्कार दोस्तों। तो हमारा पॉलिटी चल रहा था और हम जो है पॉलिटी देख रहे हैं और बहुत अच्छे से देख रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारी क्लासें आज आ गई हैं और जो हम पॉलिटी आज देखने वाले हैं, जो हम संसद आज हम देखेंगे संघ। यहाँ से संघ से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं ना। वनडे एग्जाम में देखोगे तो ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप बी, इस एग्जाम में यहाँ से संघ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपने ठीक से पढ़ लिया तो मैं गारंटी दिलाता हूं आपको कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहां से बन जाएंगे। और जो पार्ट 5 है, ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आर्टिकल ये जो स्टार्ट होता है आर्टिकल 52 से 151 तक जाता है। ये सारे आर्टिकल जिसने पढ़ लिए उसकी पॉलिटी में पकड़ बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। ओके, चलो हम देखते हैं आज संघ देखेंगे। संघ मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। पिछली वीडियो में हमने देखे थे गांधीवादी सिद्धांत देखे थे, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। हमने तीनों को देख लिया था, तीनों के आर्टिकल भी मैंने बता दिए थे आपको। अभी हम चलते हैं भाग 5। भाग 5 में मैंने आर्टिकल कुछ बता दिए थे, स्टार्ट कर दिया था मैंने। भारत का हम पढ़ रहे हैं, भारत का संविधान, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हमारा चल रहा है आज भाग 5 देखेंगे। और ये आर्टिकल जो आता है आर्टिकल 52 से 151 तक जाता है। हमने देखे थे आर्टिकल 52 देखेंगे आज 52। देखो 52 में क्या कहा गया है 52 में। अब मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको पहले। इससे पहले देखो सबसे पहले आते हैं राष्ट्रपति, फिर आते हैं उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। सही है। जो राष्ट्रपति आते हैं वो आर्टिकल 52 से कहां तक जाते हैं, 52 से 62 तक, 52 से 62। उसके बाद इसके बाद जो स्टार्ट हो जाते हैं वो हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति शुरू आते हैं। उपराष्ट्रपति जो आते हैं वो 63 से 73 तक जाते हैं। उपराष्ट्रपति 63 से 73 तक जाते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पद होता है, पद जो मानते हैं हमारे यहाँ पर पीएम को मानते हैं, पीएम और मंत्रिपरिषद, पीएम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ये मंत्रिपरिषद जो आता है इसके आगे से स्टार्ट होगा 75 एंड 74 एंड 75। ओके, ये आता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, वो एजी की पोस्ट होती है। एजी है ना, एजी अटॉर्नी जनरल। ये पोस्ट आती है 76 में। इसके बाद जो आती है अटॉर्नी जनरल, ये जो होता है ना, अभी पढ़ेंगे हम इनके बारे में, हम बहुत अच्छे से देखेंगे। ये जो होते हैं, ये जो भारत सरकार होती है ना, भारत सरकार के जो वकील होते हैं, जो सबसे बड़े वकील होते हैं, है ना, वो क्या कहलाते हैं, एजी कहलाते हैं। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है। चलो नेक्स्ट एक और आते हैं भारत का। जैसे इसके बाद एक आर्टिकल वो देखते हैं। इसके बाद जो आता है भारत सरकार का जो होता है ना कार्य होता है, भारत सरकार का कार्य जाएगा, भारत सरकार का कार्य पढ़ेंगे। इसके बाद भारत सरकार का कार्य, ठीक है, भारत सरकार के कार्य देखते हैं। भारत सरकार के जो कार्य होते हैं वो 77 से 78, 77 और 77 एंड 78, ठीक है, 77 और 78, 77 और 78, ठीक है। ओके, चलो अब हम अच्छे से देखते हैं, अब क्रम से देखते हैं। पहले हम सबसे पहले राष्ट्रपति जी को देखेंगे, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, फिर पीएम, फिर एजी, फिर भारत सरकार के कार्य सारे देखेंगे। पूरी मंत्रिपरिषद देखेंगे कैसा काम करती है। यहाँ पर बजट देखेंगे, इनका राष्ट्रपति को चुना जाता है या मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है, वो देखेंगे। राष्ट्रपति का काम क्या होता है, राष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में क्या काम होता है, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के रूप में, मतलब उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में क्या काम होता है, उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के रूप में क्या काम होता है, उपराष्ट्रपति का असली में पद कौन सा होता है। ये सारी चीज हम देखने का प्रयास करेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे 52, आर्टिकल 52, ठीक है, आर्टिकल 52, आर्टिकल 52। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल पर आइए, वीडियो देखिए, और आपको अगर कुछ गलत लगता है वो बताइए। अगर आप ही सपोर्ट नहीं करोगे, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, हमें पता है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप हम पे विश्वास बनाने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप एक बार विश्वास बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमसे जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, इनको लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए। हम पूरी टीम हमारी मिलकर हम बहुत ज़्यादा हम एफर्ट कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए और अच्छे से आपको समझाया जाए। ओके, तो
आपका सपोर्ट रहेगा तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। ओके चलो, अभी तो हमारा बहुत कम कम है, अभी तो बहुत छोटा है। 52 में कहा गया राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ना इसका लाइन हम ये भी लिख सकते हैं, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा या फिर पद होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति का पद होगा। क्या होगा? पद होगा। सही है, होगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत के राष्ट्रपति का एक पद होगा। तो ये बात भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति के रूप में कोई पावर है, या राष्ट्रपति किसी के नियंत्रण में कार्य करते हैं, या राष्ट्रपति एक रबर बैंड होकर ही रह गए हैं। तो ये सारे जवाब भी हम देखने की कोशिश करेंगे, है ना। और राष्ट्रपति को इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि बहुत अच्छे से। अब हम देखते हैं, जैसे राष्ट्रपति जी जो हैं, राष्ट्रपति जी का जो पद है, पद कहां से लिया गया है? राष्ट्रपति का पद, ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। पद हमारे प्रेसिडेंट का पद, शॉर्ट में लिखा हूं, ठीक है। राष्ट्रपति जी का पद कहां से लिया गया है? ये लिया गया है यूके से। यूके मतलब ब्रिटेन। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन में। अब देखो, ब्रिटेन में जो होता है, ब्रिटेन में होता है राजा। क्या होता है? राजा। बट भारत में राजा नहीं होता है। भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं उनको चुना जाता है। हम इनको चुनने का भी तरीका देखेंगे। अभी चुनने का तरीका अगले आर्टिकल में है, तो अभी नहीं बता रहा चुनने का तरीका क्या है। लेकिन हमारे यहाँ चुना जाता है, हमारे यहाँ वंशानुगत नहीं होता है। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है? ये पद, राष्ट्रपति का पद होता है वंशानुगत। मतलब उनके पापा का बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, इस तरह से वंशानुगत चलता जाता है। मतलब बेटी भी बन सकती है, जैसे कि विक्टोरिया हमने देखा, एलिजाबेथ हमने देखा वहां पर। तो ये सारे के सारे क्या थे? वंशानुगत चल रहे थे। हमारे यहाँ पर वंशानुगत का कोई सिस्टम नहीं होता है। जो योग्य होगा वही बनेगा, वंशानुगत कुछ नहीं होता है। जैसे राष्ट्रपति की पावर क्या होती है? अगर तुम मान लीजिए कि कहीं विदेश जाना है, अगर विदेश जाना है आपको, तो आपका जो पासपोर्ट बनेगा, उस पासपोर्ट पे सिग्नेचर किसके होते हैं? राष्ट्रपति के। देखो, विदेश को अगर किसी को भी जाना है तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर लगाने ही जरूरी है। अगर प्रधानमंत्री भी विदेश जाएंगे तो राष्ट्रपति उनको क्या बना के देंगे? बना के नहीं देंगे, मतलब उनके पासपोर्ट पर सिग्नेचर करके देंगे, उनको अनुमति देंगे जाने की, है ना। बिना अनुमति के प्रधानमंत्री भी नहीं जा सकते। और अगर राष्ट्रपति को कहीं जाना है तो राष्ट्रपति, एक जैसे राष्ट्रपति हैं, खुद राष्ट्रपति है, वो सिग्नेचर करके तुमको दे रहे हैं, तो क्या खुद के लिए सिग्नेचर करेंगे वो? नहीं। तो राष्ट्रपति को जाने के लिए किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। जैसे हमारे देश में कोई आता है, कोई विदेशी आता है, जैसे कि ब्रिटेन का कोई राजा आ रहा है, तो राजा या रानी को खुद सिग्नेचर करके देंगे, पासपोर्ट पर खुद बना के देंगे, है ना, सिग्नेचर करके देंगे उसको। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि घर घर जाएंगे या ऑफिस में जा जाकर सिग्नेचर करेंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, सिग्नेचर जो लगते हैं उनके जो सिग्नेचर लगते हैं पासपोर्ट पर, वो किसके लगते हैं? या जो मुखिया होगा, है ना, जो मुखिया होंगे, जैसे हमारे यहाँ पर मुखिया अभी फिलहाल में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो वो मुखिया हैं, तो उनके सिग्नेचर लगेंगे। वैसे ही अगर ब्रिटेन में देखें तो ब्रिटेन में राजा हैं, उनके सिग्नेचर लगेंगे। तो वो आएंगे हमारे देश में तो उनको कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमारे जाएंगे तो हमें कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। वैसे ही ये विवाद आता है, या ये क्वेश्चन उठता है। क्वेश्चन क्या उठता है? क्वेश्चन ये उठता है कि हमारा देश गुलाम है। क्यों गुलाम है? क्योंकि जब ब्रिटेन का कोई आता है, कोई राष्ट्रीय प्रमुख आते हैं, वहां के राजा आते हैं, तो उनको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब वो अपने देश में जा रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए एक जवाब है कि उन लोगों को अभी पढ़ना नहीं आता है, मतलब उनको नॉलेज है ही नहीं। अगर नॉलेज होती तो वो ये चीज पढ़ते कि जो खुद को, जो किसी और को बना के दे रहा है, वो खुद को भी बना के देगा क्या? उसको बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, वो हमारे क्या है? राष्ट्रीय प्रमुख होते हैं। ओके, तो राष्ट्रपति जी का पद कहां से लिया गया? हमने लिया है, ये कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन मतलब यूके से लिया है, उत्तराखंड से नहीं, यूके से लिया है। ओके चलो, अब एक चीज और लिखेंगे हम, जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं। ओके, राष्ट्रपति क्या होते हैं? राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं। सही है। एक होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक होते हैं शासनाध्यक्ष। हमारे यहां पर दोनों हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं
वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, और जो हमारे शासन अध्यक्ष होते हैं, जो शासन के अध्यक्ष होते हैं, वो होते हैं हमारे पीएम, प्रधानमंत्री। ओके, प्रधानमंत्री होते हैं। अगर हम यूएसए में देखते हैं तो शासन अध्यक्ष भी वही होते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही होते हैं, है ना, जो प्रेसिडेंट होते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बस इतना ही देखेंगे कि राष्ट्रपति का पद होगा, और राष्ट्रपति का पद हमने यूके ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन में लेकिन राजा होता है, लेकिन हमारे देश में क्या है, राष्ट्रपति है, लेकिन वो कैसे चुने जाते हैं। और राष्ट्रपति क्या होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। ये चीजें हमने सब अच्छे से समझ ली हैं। अब समझने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है 53। अगर इसमें लिखना है तो मैं आपको लिखा देता हूं और बड़े प्यार से लिखाता हूं। चलो आप एक काम कीजिए, लिख लीजिए इसको अच्छे से, है ना। मैं लिखा देता हूं, आपको बोल के लिखा देता हूं। लिखो, राष्ट्रपति का पद, हेडिंग डालेंगे राष्ट्रपति का पद, पद 52 लिखेंगे इसमें। राष्ट्रपति देश का औपचारिक नाम मात्र के लिए प्रमुख होता है। औपचारिक, देखो एक चीज और बता देता हूं मैं, औपचारिक एक होता है वास्तविक। औपचारिक और वास्तविक, ये जो होते हैं ना, औपचारिक होते हैं राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति, और वास्तविक जो होते हैं, वास्तविक होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री। ठीक है, अभी जो हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति जी हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी हैं, श्री मोदी जी। ठीक है, मोदी जी, हम मोदी जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो प्रधानमंत्री है उनको हम मोदी जी के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका जो नाम है, इनका जो नाम मिलता है श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी मिलता है ना। ये कहाँ के हैं, ये गुजरात के हैं, मूल रूप से गुजरात के हैं, लेकिन जो लोकसभा में इनको चुना गया है, ये अपनी सीट, इनकी जो सीट है वो वाराणसी है। वाराणसी से ये क्या है, सांसद है ना, क्या है, सांसद को बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, ये भी कहां से है, वाराणसी से सांसद है। चलो, उत्तर प्रदेश से, मतलब उत्तर प्रदेश इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल संसदीय क्षेत्र है। नेक्स्ट लिखेंगे औपचारिक, और औपचारिक का मतलब होता है, देखो ये जो होते हैं राष्ट्रपति, सारी पावर राष्ट्रपति के अंदर है, लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करेंगे, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, और मंत्रिपरिषद किसकी सलाह पर काम करेगी, प्रधानमंत्री जी की सलाह पर। ओके, पूरी मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करती है। प्रधानमंत्री उनमें प्रमुख होते हैं, मतलब मंत्रियों में कौन, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री कौन, मोदी जी। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, औपचारिक नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। अब पढ़ेंगे हम 53। चलो देखो 53 क्या है, 53 साफ साफ कहता है कि औपचारिक प्रधान के बारे में बात करता है कि औपचारिक प्रधान कौन होगा। जैसे कार्यपालिका का औपचारिक, अगर औपचारिक जो प्रधान है, कार्यपालिका का औपचारिक जो प्रधान होते हैं वो राष्ट्रपति जी होते हैं। कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। अर्थात इसका मतलब हुआ कि जितने भी सभी जो कार्य होंगे, वो सभी कार्य किसके नाम पे किए जाएंगे, राष्ट्रपति जी के नाम पर किए जाएंगे। सारे कार्य राष्ट्रपति जी के नाम पर किए जाएंगे। सारे जितने भी MOU होंगे, जितने भी हमारी संधियां होंगी, जितने भी हमारे मतलब एक देश से दूसरे देश से जितने भी हमारे वो होंगे, मतलब जो बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं उसको, जो भी हमारे संबंध होंगे, या जो भी हमारे रिश्ते होंगे, या जो भी संधियां की जाएंगी, जो भी कानून बनेंगे, है ना, जो भी करार किए जाएंगे विदेशों से, वो प्रधानमंत्री कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री किसके बिहाफ पे करेंगे, राष्ट्रपति के। सब जगह सिग्नेचर किसके होंगे, राष्ट्रपति के। तो प्रधानमंत्री भी किसके एजेंट के रूप में काम करते हैं, राष्ट्रपति के रूप में। अगर प्रधानमंत्री कहीं जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री को क्या समझा जाता है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं, उनके ही क्या है, ये उनके ही बिहाफ पर ये काम कर रहे हैं ना। हर जगह राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे। ठीक है,
प्रधानमंत्री के सिग्नेचर नहीं होते हैं, किसके होते हैं, राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर होते हैं। लेकिन हमारे देश में जो पावरफुल होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में हमें दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री हैं, लेकिन औपचारिक रूप में पीछे कौन काम कर रहे होते हैं, राष्ट्रपति। सारे काम किसके नाम पर होते हैं, राष्ट्रपति जी के नाम पर। ठीक है, चलो अभी जो जाते हैं ना, प्रधानमंत्री कहीं घूमने जा रहे हैं तो क्या कह के जाते हैं कि भाई राष्ट्रपति का काम है, वो काम करने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, देखो आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 में कार्यपालिका, आर्टिकल 53 कार्यपालिका के सारे कार्य सब कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। ठीक है, सारे कानून प्लस संधि पर राष्ट्रपति जी के ही हस्ताक्षर होते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, जो औपचारिक प्रधान होते हैं, औपचारिक कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान कौन होते हैं, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। और जो वास्तविक होते हैं, वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, पीएम प्रधानमंत्री। ओके, चलो अब हम देखेंगे। देखो थोड़ा साउंड की प्रॉब्लम हो रही है ना, इधर उधर साउंड आ रहा होगा, बस एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा एडजस्ट, क्योंकि एक थोड़ा दूर शादी है तो वहां से थोड़ी आवाज आ रही है। अगर ज्यादा दिक्कत होगी फिर से रिकॉर्ड कर लूंगा मैं, लेकिन आप कोशिश करो कि आप एडजस्ट कर लो थोड़ा सा ना, है ना। चलो बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट बनाए रखें। देखो बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ पर, हम बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा सपोर्ट हमें आपकी चाहिए, है ना। चलिए अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल, देखो जो 53 है ना, 53 के बाद 54 जो आता है, 54 में क्या क्या गया, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। ओके, अगर चुनाव एक बार मैं आज ही देखता हूँ, कोशिश करता हूँ आज ही, अगर ज्यादा बड़ी पीढ़ी होगी तो इसको कल करा दूंगा मैं, है ना। चलो कुछ पहले टर्म है, जल्दी टर्म लिख देता हूं मैं, क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो सारे लिख के फिर मैं एक बार में उसको अच्छे से समझा दूंगा, या तो आज लिखा देता हूं और उसको कल मैं अच्छे से समझा दूंगा। समझाने का काम मेरा है, बहुत अच्छे से समझा दूंगा उसको, कैसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होता है। ओके, एकल संक्रमणीय क्या होता है, और जैसे होता है ना वोट ट्रांसफर सिस्टम क्या होता है, कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कौन कौन लोग भाग लेते हैं, किस तरह से भाग लेते हैं, वोटिंग वैल्यू कैसे निकाली जाती है, उत्तराखंड की वोटिंग वैल्यू क्या है, यूपी की वोटिंग वैल्यू क्या है। आप जिस राष्ट्र की भी बोलोगे ना, जिस राज्य की बोलोगे कि इस राज्य की वोटिंग वैल्यू निकाल दो, तो वो वोटिंग वैल्यू मैं निकाल दूंगा। और देखा जाए ऑन एन एवरेज जो वैल्यू होती है ना, एक विधायक की वैल्यू लगभग होती है 7 लाख, है ना। एक विधायक मतलब एक क्षेत्र की, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है ना, उसकी वैल्यू हम निकालते हैं 7 लाख के लगभग निकालते हैं, या 5.5 लाख निकालते हैं। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह से निकलती है, वैल्यू किस तरह से निकलती है, जनसंख्या से कैसे डिवाइड किया जाता है, एमएलए की वैल्यू कितनी होती है, एमपी की वैल्यू कितनी होती है। ओके, ये सारी चीजें हम समझ लेंगे। तो राष्ट्रपति का चुनाव आता है कितने में, मैं लिखा देता हूँ पहले, ठीक है, अच्छे से लिखा देता हूँ आपको कि क्या क्या होता है। ठीक, देखो राष्ट्रपति का चुनाव लिखो, राष्ट्रपति एक बार लिख लो आप, जब आप लिख लोगे ना उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक बार भी समझा दूंगा। एकल संक्रमणीय पद प्रणाली क्या होती है, अनुपातिक पद्धति क्या होती है ना, अनुपातिक पद क्या होता है, मतलब प्रणाली क्या होती है, अनुपातिक जो चुनाव होता है ना वो कैसे होता है, एकल संक्रमणीय कैसे होता है, सही है। प्रथम चरण का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, द्वितीय चरण में क्या होता है, उसमें किस तरह से वोट ट्रांसफर किए जाते हैं, वो सारा मैं एक बार में समझा दूंगा आपको, है ना। यहाँ पर हम करेंगे, एक बार बता दूंगा, 2-3 लोगों को खड़ा करेंगे, उनको देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। चलिए अभी हम राष्ट्रपति का क्या देखते हैं, निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में लिखेंगे आप, लिखो सबसे पहले लिखेंगे इसका निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन
निर्वाचन, एकल एकल संक्रमणीय संक्रमणीय एकल संक्रमणीय अनुपातिक अनुपातिक पद्धति, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, राइटिंग समझ में आए तो बोल भी रहा हूँ मैं, ठीक है। अनुपातिक द्वारा, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा अच्छा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष होता है अप्रत्यक्ष होता है? क्या कभी आम नागरिक कभी वोट देने गए हैं आप राष्ट्रपति के चुनाव में? क्या भी सुनाओ कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, हम दे देते हैं, वोट दे देते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वो हम किसको चुनते हैं? वो हम चुनते हैं लोकसभा सदस्यों को, एमपी को। किसको चुनते हैं? एमपी को। लोकसभा सदस्य होते हैं एमपी। कभी हम प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं। प्रधानमंत्री को जितने भी एमपी होंगे वो सारे क्या करते हैं? इकट्ठा होंगे और एक बहुमत हो जाएगा, एक पार्टी को बहुमत जाएगा, उस पार्टी के सारे नेता किसको चुन लेते हैं? अपने मुखिया को चुन लेते हैं, है ना। तो प्रधानमंत्री के लिए भी हम चुनाव नहीं करते हैं और राष्ट्रपति के लिए हम तो चुनाव में हम बिल्कुल भी भाग नहीं लेते हैं। हमारे प्रतिनिधि भाग लेते हैं। जैसे हमने चुना है विधायक को, ठीक है, हमने किसको चुना है? विधायक को। या हमने चुना है एमपी को। विधायक मतलब एमएलए, एमएलए एक बार, ठीक है, एमएलए, एमपी। देखो ये सारी चीजें मैं थोड़ी थोड़ी समझा जा रहा हूँ क्योंकि ताकि ये हो ना आपको पता रहे कि अच्छा ये चीज होती है ना। आप मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे बहुत ज्यादा होंगे, वो देख रहे होंगे, मुझसे भी इंटेलिजेंट होंगे और शायद मेरी गलतियां भी निकालेंगे वो लोग, और कुछ होंगे जो भोला भोली बहुत छोटे होंगे और स्टार्ट कर रहे होंगे भी, तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। और बड़े के लिए तो है ना, उनका तो रिवीजन चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उनको भी। आप भी देखें, छोटे भी देखें, कोई भी देख सकता है, ठीक है। देखो अभी क्या होगा, जब लाइव चलाऊंगा आप कमेंट करेंगे और कमेंट पढ़ के मैं आपके जवाब दूंगा। अभी देखो ऑफलाइन भी लगभग नहीं चल रहा है, अभी बहुत ठंड हो रही है तो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, है ना। ऑफलाइन चलेगा तो ऑफलाइन में और ज्यादा मजा आएगा, उनकी बातें वो पूछते हैं मुझसे, उसके बाद मैं बताता हूँ उनको। अभी जब से हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया ना, तो ऑफलाइन का बच्चे थोड़े से क्या हो गए, या तो वो ऑनलाइन घर पे देख लेते हैं या फिर वो आते हैं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं फिर वो निकल जाते हैं, क्योंकि उनका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। ओके, अभी हम नेक्स्ट बैच स्टार्ट करेंगे। अगर आप में से कोई इच्छुक हो ऑफलाइन पढ़ने के लिए तो आप कमेंट करके बता देना कि हमें ऑफलाइन पढ़ना है। मैं आपको एड्रेस बता दूंगा, अपना नंबर दे दूंगा, कॉन्टैक्ट कर लेना। हम पूरा बैच बना लेंगे, एक अच्छे से बैच बनाएंगे। और जो उत्तराखंड पीसीएस है उसके लिए हम स्टार्ट कर देंगे, उत्तराखंड और यूपी पीसीएस है उसके लिए भी स्टार्ट कर देंगे। ओके चलिए, अभी हम यही देखते हैं। एमएलए इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये उसको बोला जाता है विधायक। इनको बोला जाता है सांसद साहब, ठीक है, सांसद साहब। ये जो बैठते हैं ये दिल्ली में बैठते हैं, दिल्ली में, ओके, दिल्ली में संसद भवन में। ये जो बैठते हैं ये बैठते हैं हमारे, कहाँ बैठेंगे? अगर यूपी के देखें तो लखनऊ में, यूपी वाले बैठते हैं लखनऊ में, यूपी वाले लखनऊ में, यूके वाले देहरादून में, बिहार वाले पटना में, ओके। मतलब अभी राजधानी में बैठेंगे ना, राजधानी में बैठेंगे। राजधानी में इनकी क्या होती है? विधानसभा, ठीक है। केंद्र के लिए संसद में बैठते हैं सांसद। राज्य के लिए क्या होती है? विधानसभा, उसमें कौन बैठते हैं? विधायक। चलिए, द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त, ये बता दूंगा गुप्त भी क्या होता है। गुप्त मतदान किया जाता है। देखो क्या होता है ना, आप किसको वोट दे रहे हैं? आप राष्ट्रपति के पद के लिए किसको वोट दे रहे हैं आप बता ही नहीं सकते। आप क्या है, आप बता नहीं सकते कि किसको वोट दे रहे हैं। वो पर्ची होती है, अगर पर्ची आपको दिखा रहे हो कि ये मैं है, ये फलाने की पर्ची है, इसको फलाना लिखा हुआ है, मैं इसको पार्टी को वोट दे रहा हूँ या इस राष्ट्रपति को वोट दे रहा हूँ, तो उसका वेट उनका जो वोट होगा सांसद का या विधायक का वोट क्या कर दिया जाएगा? इनवैलिड कर दिया जाता है, ठीक है। सांसद साहब का वोट इनवैलिड कर दिया जाता है ना।
है, चलो आगे चलते हैं। समझ में आया? तो आप बोर्ड नहीं दिखा सकते हैं। अब मैं लिखा देता हूं अनुपातिक क्या होता है। एक लिखो, नंबर 1 अनुपातिक। एक बार लिखा देता हूं फिर समझाऊंगा सच में। अनुपातिक, अनुपातिक पद्धति। चलिए देखो अनुपातिक पद्धति क्या होता है ना, अभी ना ऑनलाइन में हमारा एक्सपीरियंस बहुत कम है, बस आपका सपोर्ट चाहिए तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लेंगे, है ना। हमें कोशिश ये करनी है कि हम अच्छे सिलेक्शन दे सकें, फ्री सिलेक्शन दे सकें। देखो हाँ ये तो है कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे सपोर्ट चाहिए। आपका सपोर्ट रहेगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। और इतना सपोर्ट चाहिए कि हम उत्तराखंड का या देश का बड़ा चैनल बन सके, बहुत बड़ा चैनल बन सके। ये अगर आप सब मिलकर कर सकते हो, आप सब मिलकर कर सकते हो ना। देखो स्टार्टिंग में जिसका भी देखोगे यही हाल होता है, सबका यही हाल होता है। बड़े हो जाते हैं वो, बहुत सारे संसाधन आ जाते हैं उनके पास, पैसे आ जाते हैं, इनकम का सोर्स आ जाता है उनके पास, तो वो बहुत कुछ करते रहते हैं। अभी हम खुद स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमारे पास अच्छा स्टैंड नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लाइटिंग सिस्टम नहीं है ना। अगर जितनी जल्दी आप सपोर्ट करोगे, जितना अच्छा सपोर्ट करोगे, इतनी हम सारी चीजें ले लेंगे, इतनी सुविधा आपको देंगे, है ना। हम हर चीज करने की कोशिश करेंगे, है ना। अभी हम इतना कैपेबल नहीं है, लेकिन हाँ हम शिक्षा देना चाह रहे हैं। तो शिक्षा के लिए कैपेबल होना या ना होना जरूरी नहीं है, बस शिक्षित होना जरूरी है, आपको समझाना अच्छा आता हो, बस ये जरूरी होता है। बाकी आप सपोर्ट बनाए रखें, इतना शेयर करें कि लगभग हमारे 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएं, है ना। और बातचीत टाइम पूरा हो जाए, ये आपको सबको पता है, यूट्यूब का सबको पता है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि लंबी रेस चलेंगे, हम बहुत लंबी रेस करनी है आपके साथ, आप बस सपोर्ट बनाए रखना। चलिए अनुपातिक पद्धति। अनुपातिक पद्धति क्या होता है, देखो यह इस पद्धति में या इस पद्धति के द्वारा चुनाव, इस पद्धति के द्वारा चुनाव एकल संक्रमणीय या ऐसा इस पद्धति, अच्छा अनुपातिक पढ़ा रहा हूं ना। अनुपातिक में क्या होता है, इस पद्धति द्वारा चुनाव में खड़े गलती हो गया, में खड़े सभी उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में वोट देना होता है। ये बहुत सिंपल चीज है। क्या चीज है, देखो एक बार थोड़ा सा बता देता हूं, फिर उसको इकट्ठा बता दूंगा एक बार। देखो जैसे ये है अनुपातिक में क्या होता है, x y z, 3 लोग खड़े हैं, मेरी पहली पसंद ये है, दूसरी पसंद ये है, तीसरी पसंद ये है। ये एक वोट हुआ, दूसरा वोट दिया, दूसरे वोट में ये मेरी दूसरी पसंद है, ये मेरी पहली पसंद है, और ये मेरी फिर से तीसरी पसंद है। ये तीसरा वोट दिया, ये बताऊंगा मैं, अच्छे से बताऊंगा, अभी बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, हो गया। फिर तीसरे वाले ने क्या कहा, ये मेरी तीसरी पसंद है, ये मेरी दूसरी है, ये मेरी पहली है, ठीक है। अभी यहां पर क्या हुआ, ये व्यक्ति जो है ना, पहली पसंद 2 है इनकी, 2 लोगों ने पसंद किया, और बाकी 2 को, बाकी पहली पसंद पे किसी ने रखा, इनको 2 रखा है। तो यहां पर पहले तो आगे चेक, और इनके जो वोट होंगे, इनके वोट इनको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ठीक है। इनके वोट इनको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो ये 2 जब इनको ट्रांसफर कर गए तो ये पहले आ गए, मतलब इनको 1 2 3 लोगों ने वोट दिया, 3 में से 3 ये ले जाएंगे, क्योंकि इनसे भी ले जाएंगे तो ये वाले क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे, ठीक है। अभी मैं इसको और अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पर हम खड़ा करेंगे, मान लो यहाँ पर हम 3 लोगों को खड़ा करेंगे, 4 लोगों को खड़ा करेंगे, उसके बाद जिता के दिखाऊंगा किस तरह से जीतते हैं, कैसे अनुपातिक पद्धति होती है। चलो मैं बताता हूँ मैं, इसमें क्या होता है, देखो इसमें साफ लिखा हुआ है अनुपातिक पद्धति। इस पद्धति द्वारा चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में वोट दिए जाते हैं। वरीयता, मेरी वरीयता पहली 1 था, बाद में जेड वाले को वरीयता 1 पर रखा गया, और पहले वाले में सिर्फ 1 रखा गया। इनको दूसरी जगह 1 2 3 तीनों जगह रखा गया, लेकिन इनको तो किसी ने नहीं चुना, इनको लगभग सबने तीसरे नंबर पर रखा है। एक बार इसने एक तो दूसरे नंबर पर रख दिया।
तो इसलिए इनका तो कनेक्शन पहले ही खत्म हो जाएगा, इन दोनों में फिर टक्कर होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब लिखेंगे हम एकल, इसको हटा देता हूं मैं ना, ठीक है, देखिए हटाओ, चलो। दिल टूटा है, दिल टूटा है लेकिन बताना नहीं है, दिल टूटा है लेकिन बताना नहीं है, दिल टूट गया है लेकिन बताना नहीं है, पढ़ाई करनी है पर जताना नहीं है, पढ़ाई करनी है पर जताना नहीं है, इतने शांति से काम करना है, इतने शांति से काम करना है कि लोगों को तुम्हारे होने का एहसास हो जाए, है ना। सिलेक्शन लेना है लेकिन बताना नहीं है, सही है, किसी को बताना नहीं है, शांति से पढ़ना है, घर में बैठ के पढ़ना है, अपना पढ़ो, सिलेक्शन लो, और सिलेक्शन होने के बाद जो शोर होगा सबको पता चल जाएगा कि हाँ आपने किया, ठीक है। करने से पहले किसी को नहीं बताना है। ओके, चलो अब देखते हैं राष्ट्रपति। अभी बहुत सारी चीजें बतानी है, राष्ट्रपति खत्म होते होते मैं तुम्हें संविधान ऐसा रटवा दूंगा ना कि कहोगे कि हाँ वाह क्या संविधान पढ़ा है हमने, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे अनुपातिक। अब डालो एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, ठीक है। इसके द्वारा सबसे कम मत, एक मिनट, मुझे शायरी नहीं आती है, ठीक है। कभी आपको कि क्या 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 सुना दिया, बस मैंने ये बात बताई थी, शायरी नहीं आती है। शायरी सुनने का शौक है मुझे, शायरी सुनने का शौक है, लेकिन तौबा, मुझे मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन मैं शायर नहीं हूँ। इससे एक बात याद आती है मुझे, मैं शायर तो नहीं, जब से देखा तुझको मुझको शायरी आ गई, लेकिन अभी कोई ऐसा दिखा नहीं जिसे देख के मुझे शायरी आ जाए, है ना। तो बस पढ़ाई आती है तो पढ़ लो। चलो कम मत पाए उम्मीदवार के, कम मत पाए उम्मीदवार के वोट को लेकर अधिक वोट जो जिसने अधिक वोट पाए होंगे ना, अधिक वोट पाए उम्मीदवार के पाए वोट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, सही है। अब यहां पर तुमको समझ में आया होगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है, कि इसके द्वारा सबसे जो कम मत पाएगा, जैसे हमने अभी देखा था इस तरह से एक्स वाई जेड देखा हमने, एक्स वाई जेड देखा हमने। तो इसमें क्या था ना, हमने यहाँ पर शायद 1 3 2 और यहाँ पर लिखा था शायद मैंने 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 1। तो इन्होंने सबसे ज्यादा मत पाए, सबसे कम मत पाए इन्होंने, क्योंकि पहले नंबर पर ये नहीं आए, तो हमने इनको ट्रांसफर कर दिया था, सही है। चलो ये होता है एकल संक्रमणीय में। अब यहाँ पर ना एक चीज लिखा देता हूं, इसके बाद लिखाने के बाद अभी वीडियो देखता हूं कितना बड़ा हो गया। ओके, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो अभी मैं थोड़ा सा ये लिखा देता हूं, प्रथम चरण और द्वितीय चरण क्या होता है, और अप्रत्यक्ष वगैरह वो कल बता दूंगा। अभी आप नोट्स बनाओ बहुत अच्छे से। अभी लिखिए आप हेडिंग डालो प्रथम चरण की मतगणना, प्रथम चरण की
गणना, प्रथम चरण की मतगणना। अब ये क्या होता है प्रथम चरण की मतगणना में, इसमें उम्मीदवार की पहली वरीयता, इसमें उम्मीदवार की पहली वरीयता क्रम में वोट देना होता है। ठीक है, पहली वरीयता क्रम में वोट देना होता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है ना, इसमें उम्मीदवार की जो पहली होती है, पहली जो वोटर लिस्ट होती है, मतलब पहली जो वरीयता सूची होती है ना, पहली वरीयता सूची, हम क्रम भी लिख सकते हैं और सूची लिख सकते हैं। सूची गिनी जाती है। तो पहली सूची होगी वो गिनी जाएगी। दूसरा, ये समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, लेकिन जब मैं लिखाऊंगा ना इसको है प्रैक्टिकली मैं समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, दूसरा लिखेंगे, देखो प्रथम चरण में खत्म हो जाता है मैटर, प्रथम चरण में जब गिनती होती है ना, प्रथम चरण में खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे यहाँ पे इंसिडेंट हुए हैं, जैसे कि बीबी गिरी का जब चुनाव हो रहा था ना, तब द्वितीय क्रम की जो जनगणना हुई थी उसमें क्या हुआ था, द्वितीय चरण की जनगणना हुई थी, मतलब जनगणना कह रहा हूं, मतगणना हुई थी। द्वितीय चरण की भी फिर हमें जरूरत पड़ गई थी, दूसरी बार भी फिर हमने वोट गिनने पड़े थे। ठीक है, तो द्वितीय चरण लिखो, सेकंड द्वितीय चरण की मतगणना, इसमें सेकंड द्वितीय सूची गिनी जाती है। यह प्रथम चरण में मत बराबर होने के बाद होती है। ठीक है, ये बीबी गिरी वाला मैटर वो मैं आपको समझा दूंगा। देखो, अगर आप पिछली क्लास देख के नहीं आए हैं तो ये क्लास मत देखिए, पहले पिछली क्लास देखिए, उसको अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए, याद करिए, उसके बाद आइए। पिछली क्लास, हर मेरी क्लास क्या होगी, कनेक्टेड होगी। पहली, दूसरी, तीसरी जितनी भी क्लास है आपका 14-15 जितनी भी क्लास आई होगी पॉलिटी की, वो सारी पहली क्लास से रिलेटेड होंगी। तो कोशिश करो कि पहली क्लास देख के ही अब आओ, आप आगे आओ। ओके, और अगर याद नहीं किया है तो मत देखो क्लास। सपोर्ट चाहिए, लेकिन ऐसा सपोर्ट भी नहीं चाहिए कि आप पढ़ ही नहीं रहो पिछला, है ना। मैंने बड़े अच्छे से प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाओ, पहली, दूसरी, तीसरी क्लास क्रम वाइज लगा रखी है, सारे सब्जेक्टों को क्रम वाइज लगा रखी है, बहुत अच्छे से प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, है ना। तो आप आइए, सपोर्ट कीजिए। बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक आए आपका दिल से शुक्रिया। यहाँ तक मैंने समझाया आपको, ये मैंने लिखा है आपको, और इसको मैं कल बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से। चाहे आर्टिकल 52 दोबारा समझाना पड़े, 52, 53, 54 3 आर्टिकल हुए, लेकिन समझाया बहुत है। ओके, चलो धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट करे रहें, सपोर्ट बनाए रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।